धीरे धीरे समय बीता। और देखिए समय तो है ही ऐसा, काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना। समय बीतता गया, पुरंजन भी बूढ़ा हो गया और वो सखियां भी बूढ़ी हो गई, लेकिन पुरंजनी यथावत रही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन समय आया, पुरंजन मरने का समय आ गया, पुरंजन मरने वाला था। जैसे ही पुरंजन मरने वाला था तो उसके मन में विचार आया कि मैं आज अगर मर गया तो मेरी पुरंजनी का उपभोग कौन करेगा, ये दूसरे के साथ रहने लग जाएगी, अब इसका उपभोग कौन करेगा, ऐसा मन में विचार कर रहा था और उसके प्राण छूट गए। और जैसे ही प्राण छूटे तो शास्त्र कहते हैं कि अंते यामति सा गति। लोग कहते हैं ना कि आदमी मरता है तो अगले जन्म में वो किसी भी योनि में जाए मादा ही रहेगा। कोई आदमी मर गया, कर्म अच्छे नहीं है, तो वो अगले जन्म में अगर कुत्ता भी, श्वान भी बना तो कुत्ता बनेगा, कुतिया नहीं बनेगा, ऐसा निश्चित नहीं है। मरते समय जैसा व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में विचार चलेगा वही बन जाएगा। अगर स्त्री का विचार रहेगा तो स्त्री बनेगा, और अगर परमात्मा का विचार बनेगा तो मुक्त हो जाएगा। अगर मरते मरते, लोग कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं करो, लेकिन मरते मरते तो भगवान के नाम का उच्चारण कर लो, ताकि क्या होगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पुरंजन ने क्या किया, मरते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा, पत्नी पास बैठी है और मर गया। अगले जन्म में एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म ले लेता है। क्या हुआ, पुरंजन मर गया, स्त्री का स्मरण था, अगले जन्म में एक राजा के यहाँ लड़की बनकर पैदा हो गया। धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, तो उसकी शादी भी किसी राजकुमार से कर दी गई। और जैसे ही राजकुमार से शादी हुई, उसके कुछ महीने बाद ही वो राजकुमार मर गया। और जैसे ही राजकुमार मरा तो वो पुरंजन बना कन्या, वो स्त्री भी, वो राजकुमारी रानी भी अपने पति के साथ सती होने जा रही थी। इतने में घूमते घूमते अभिज्ञात आ गया, और अभिज्ञात आया और उसका हाथ पकड़ लिया कि अरे पुरंजन, तो कितने दिन से बिछुड़ गया मेरे से, अभी तक मुझे मिला नहीं। बोले कौन सा पुरंजन, कौन सा अभिज्ञात, अरे हम मित्र थे पहले, तुम कहा कि मैं घूम के आता हूं, तुम चले गए, बिछुड़ गए, और तुम अभी तक लौट के नहीं आए, मैं तुम्हें पहचान गया। उनको पूर्व जन्म की स्मृति हुई और दोनों फिर लौट कर आ गए। सुखदेव मुनि ने कहा महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या पुरंजन, क्या पुरंजनी, क्या अभिज्ञात, क्या महल, क्या सर्प, कौन राजा कौन रानी, कुछ समझ में नहीं आया। सुखदेव मुनि ने कहा राजन, ये जो महल है ना, ये हमारा शरीर है। क्या है, शरीर है। और महल के जो 5 फन वाला जो सर्प रक्षा कर रहा था ना, वो क्या है, वो हमारे पंच महाभूत है, जो इस शरीर को बनाकर सुरक्षित रखते हैं। पंच महाभूत कौन से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये जो हमारा अधम
सूक्ष्म शरीर है ना, ये पंच महाभूतों से बना हुआ परीक्षित। और जो उस महल के दरवाजे थे ना 10, वैसे ही हमारे इस शरीर के 10 दरवाजे हैं। और अंदर जितनी जो वो सखियां सेविकाएं लगी थी ना, वो हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं। और वो जो अंदर जो उस महल की रानी थी पुरंजनी, वो और कोई नहीं है, वो केवल और केवल हमारा मन है, हमारा शरीर के अंदर आत्मा है। और जो तुम देखा कि तुम उस पुरंजनी के साथ रह रहे थे, पुरंजनी के साथ रह रहा था, और धीरे धीरे बूढ़ा यानी उसी महल में एक दूसरी स्त्री का प्रवेश हुआ जिसका नाम था जरा। जरा यानी बुढ़ापा। और जैसे ही दूसरी स्त्री का प्रवेश हुआ बुढ़ापा, तो आत्मा ने मन बनाया कि अब मैं इस बूढ़े शरीर को त्याग कर और अन्य शरीर में प्रवेश कर जाऊं। और क्या किया, उस पुरंजनी के देखते ही देखते उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और अन्य एक राजा के यहाँ कन्या के रूप में प्रविष्ट होकर उसको जन्म दे दिया। लेकिन उस अभिज्ञात रूपी कोई ऐसा संत, कोई ऐसा परमात्मा, कोई ऐसा सद्गुरु मिले जो हमें ये बता दे कि तुम पूर्व जन्म में ये थे, इस जन्म में इस कारण ये बने, और अब तुमको इस शरीर को राम भज कर पार लगाना है, अब इस शरीर को छोड़ना है। राजा परीक्षित को सुंदर उपदेश दिया, और नारद जी ने सुंदर उपदेश किया प्राचीन बरही को। और देखिए, ये से ही ये हमारा शरीर है, हमें कितना अच्छा लगता है। हम रोज स्नान करते हैं तो और कुछ विचार ये नहीं आता कि मैं अच्छे से नहा धो के और भगवान का पूजन करूं। हम लोग नहाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम अच्छे से नहा धो के सुंदर दिखें, यही विचार होता है ना। कभी हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मन में ये थोड़ी विचार आता कि मैं अच्छे कपड़े पहन के ठाकुर जी की सेवा करूं। हम ये विचार करते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहन के बाजार में निकले, किसी के विवाह में जाएं, किसी उत्सव में जाएं तो लोग हमें देखें, यही विचार होता ना। बाकी भगवान का भजन पूजन करने वाले तो आपको पता है, एक लंगोटी में बैठ के वर्षों तक पूजा कर जाते हैं।